अस्सलाम वालेकुम मजी सलवात वाले बात इजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, खुशखबर खुशखबर खुशखबर। शिक्षक भर्ती का जो रोड मैप है, जो शेड्यूल है, वो शिक्षण विभाग की जानिब से कोर्ट में उन्होंने सादर कर दिया है। जी हाँ, बहुत दिनों से सभी बच्चों को इंतज़ार था कि भाई एग्जाम तो हमने दे दिया है, रिजल्ट भी आ गया है, अब आगे क्या, कब होगा रजिस्ट्रेशन, किस तरह का शेड्यूल है, कब तक मिलेंगी ज्वाइनिंग। तो देख लीजिए, इससे पहले भी जो सुमोटो याचिका औरंगाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसके जवाब में शिक्षण विभाग ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई इस तरह से हम एग्जाम लेंगे, फरवरी में उनका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, फिर मार्च में एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, इस तरीके से उन्होंने बताया था। एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया था, थोड़ा बहुत मार्जिनल वो आगे पीछे होता है, 4-5 दिन ऊपर नीचे। तो उसके मुताबिक ही उन्होंने एग्जाम लिया था। अब कोर्ट ने उनसे ये कहा था कि भाई वो तो ठीक है, मगर आप भर्ती कब स्टार्ट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कब दे रहे हैं, क्योंकि मेन मसला वो है। तो उसके जवाब में एफिडेविट उन्होंने दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने एक रोड मैप बताया है कि हम किस तरीके से कौन सी तारीख को क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसा कैसा उसका शेड्यूल है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट यानी जाहिरात देने के ताल्लुक से कुछ डेट्स यहां पर मेंशन की गई है, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो एक टर्म यहां पर दिया गया है संच मान्यता। अब ये संच मान्यता क्या है, उस कैसे करते हैं, इसकी तो बहुत डिटेल में शॉर्ट में समझा देता हूं आपको कि संच मान्यता यानी कि एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, उतने बच्चों पर कितने शिक्षक लगने चाहिए। जैसे प्राइमरी का आंकड़ा है कि 30 बच्चों पर एक टीचर हो, उसके ऊपर में है 35 बच्चों पर टीचर हो, तो उसे कहते हैं संच मान्यता। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो संच मान्यता जो चल रही है अभी, जो उसका प्रोसेस हो रहा है, तो वो आधार कार्ड से उन्होंने उसको कनेक्टेड कर दिया है। यानी जितने स्कूलों में आधार कार्ड जो बच्चे के अपलोड है और वैलिड है, वो वैलिड और इनवैलिड का भी एक अलग झंझाल है। तो वो उन्हें स्कूलों को सही करना है, और उसके बाद में जब तमाम ही आधार कार्ड वैलिड वगैरह हो जाएंगे, तमाम उनका प्रोसेस हो जाएगा, तो उससे एक फिगर निकल के आएगा कि भाई ये स्कूल में इतने बच्चे हैं और यहाँ पर इतने टीचर्स की जरूरत है। तो उससे ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र की जो है संच मान्यता वो डिक्लेयर हो जाएंगी, हर स्कूल की अपनी, हर संस्था की अलग अलग। तो यहाँ पर इन्होंने एक संभावित कालावधि यानी टेंटेटिव दिया है कि भाई 20 मई 20/5 को तक ये जो संच मान्यता का जो प्रोसेस है वो उन्हें कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह से उन्होंने बताया है। और संच मान्यता के कंप्लीट होने के बाद में 30 जून तक उनको बिंदु नामावली तैयार करना पड़ेगा। जो संस्था, जो स्कूल या जो भी जो डिपार्टमेंट रहेगा, जिला परिषद वगैरह। अभी बिंदु नामावली क्या है, बिंदु नामावली यानी रोस्टर भी जिसे कहते हैं, उसमें ये बात बताई जाती है कि मिसाल के तौर पर एक जिला परिषद में 100 जगहें हैं, तो उसमें से ओपन कैटेगरी के लिए कितनी, कास्ट वाले, ओबीसी, वीजे, एनटी, महिला, ये जितने भी जो आरक्षण है उसके मुताबिक कितनी जगह है और वहां पर कितनी जगह अवेलेबल है हर कास्ट कैटेगरी की। तो वो फिर वो उसका उस पर काम करेंगे। तो उसकी उनको डेट दी गई है 30 जून। कितनी डेट दी गई है? 30 जून डेट दी गई है। अब 30 जून यहां पर इनको डेट दी गई है। फिर उसके बाद में जो शिक्षक रिक्त पद अपने को मिल जाएंगे, तो उसके लिए पवित्र पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है
वो होने वाला है 17/7 से, मतलब 17/7 तक उन्होंने बताया है कि 17/7 तक हम ये रजिस्ट्रेशन ये कर लेंगे। थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे हो सकता है। ये रजिस्ट्रेशन उन्होंने बताया है एक बात कि ये पहली तिमाही के लिए, यानी जैसे कि हम जानते हैं कि वो टप्पों में भर्ती कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा बताया था कि हर 3 महीने में हम भर्ती करेंगे। तो 17 जुलाई तक उन्होंने कहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन पहली तिमाही वाला ये हो जाएगा। अब उसके बाद में जो पहली तिमाही के लिए जो एडवर्टीजमेंट आएंगी, फिर उस पर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वो प्रेफरेंस जनरेट होंगे, फिर उनका सिलेक्शन होगा, फिर उनको नियुक्ति मिलेंगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो 20 अगस्त 2023 यहां तक के उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम 20 अगस्त 2023 तक टीचरों को स्कूल में ज्वाइनिंग दे देंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। पहले ये डिक्लेयर हुआ था, केसरकर जी हमारे जो शिक्षण मंत्री है उन्होंने कहा था कि भाई स्कूल शुरू होने से पहले मैं ज्वाइनिंग दे दूंगा, मगर किसी वजह से ये 20 अगस्त तक चल रहा है कि भाई 20 अगस्त तक ये तमाम ही प्रोसेस जो है वो हो चुका होगा। साथ ही साथ इसके दरमियान दूसरी तिमाही का जो टप्पा है तो उसके लिए भी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा उसी दौरान। ठीक है, अब उसी दौरान ये रजिस्ट्रेशन यहां पर शुरू हो जाएगा और जो शेड्यूल यहां पर दिया गया है वो आप ध्यान रख ले कि 20 अगस्त तक उन्होंने बताया है कि भाई ज्वाइनिंग हमारे को मिल जाएगी। मे भी पॉसिबल है उससे पहले भी हो सकता है, 15 अगस्त के तक, या वो जो अच्छा एक मौका है हमारे इंडिपेंडेंस का, तो उस दिन या उसके आसपास में वो उसके आसपास में जो ज्वाइनिंग है वो यहां पर वो दे दे। तो ये एक बड़ी डेट है। आपको मैं दोबारा से बता दूं कि 17 जुलाई 2023 तक पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हुआ तो, और 20 अगस्त 2023 तक ज्वाइनिंग आपको मिल जाएंगी। अब उन्होंने ये शिक्षक भर्ती के बारे में तो बात की है, साथ साथ में पिछली शिक्षक भर्ती के बारे में बात की है कि पिछले बारी में 12,070 डायरेक्ट, जो जिसे डायरेक्ट भर्ती जिसे कहते हैं वो, और 5,970 यानी 12,070 पैकी मुलाकात शिवाय पद भरती मध्ये 5,970 उम्मीदवारांची सिफारिश झालेली आहे, यानी कितने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में से, और मुलाकात से इंटरव्यू वाली में से 1,933 रिक्त पदाची सिफारिश झालेली असून, मतलब 1933 जो खाली पोस्ट थी उसमें से ये 19,000 जो 1933 रिक्त पद जो थे उसकी सिफारिश हुई थी यहां पर। उसके बाद में ऐसे 7,903 जो पद है वो पिछले शिक्षक भर्ती में भरे गए हैं, और अभी जो 196 संस्था का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है वो मई के महीने में उसका जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो ये एक उन्होंने बताया है। साथ ही साथ जो अपात्र, गैर हाजिर और जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया था, ऐसे जो रिक्त पदे थे 750 के आसपास, तो उनकी भी भर्ती यहां पर होने वाली है। और साथ ही साथ पिछली शिक्षक भर्ती के नियर अबाउट जो 1500 जगहें हैं तो वो भी यहां पर उन्होंने उनको भरने के लिए एक एफिडेविट दिया है कि हम ये ऐसा करने वाले हैं। साथ ही साथ कोविड-19 की वजह से जो एज रिलैक्सेशन दिया गया था वो भी यहाँ पर कंसिडर है, और साथ ही साथ आधार का जो वैलिड का जो मसला है वो जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद में ही ये प्रोसेस है, क्योंकि जब भी आप अभी स्कूल आप इंशाल्लाह ज्वाइन करने वाले हैं अगस्त तक के, तो ये जो मसले मसाइल है ये आप थोड़ा सीख कर रख ले,
वरना बहुत तकलीफ जाएंगी आपको कि भाई आधार वैलिड और स्टूडेंट डाटाबेस, ये सारा जो टर्मिनोलॉजीज है वो किसी टीचर से या कोई एक्सपर्ट कंप्यूटर वाला है तो उसके बाद में आप ये सीख ले, क्योंकि आपके ये बेहतर लिए होगा। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया आपको कि किस तरीके से शिक्षक भर्ती का जो शेड्यूल है वो जाहिर हुआ है कि 17 जुलाई 2023 तक रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 20 अगस्त तक ज्वाइनिंग मिल जाएंगी, ऐसा एफिडेविट में बताया गया है। तो ये थी अपडेट शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से। बहुत दिनों बाद हम आए हैं क्योंकि कुछ अपडेट नहीं मिली थी, ज़बरदस्ती के मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। हम आमिर खान के फैन हैं, अपन काम की बात ही बताते हैं, तो ज़बरदस्ती के वीडियो डालकर इस चीज़ को बोल के वो अपना डिपार्टमेंट नहीं है। और साथ साथ में मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, हालांकि मैं नहीं बोलना चाह रहा था, कि जो भी यूट्यूबर मालूमात दे रहा है वो आपके भले के लिए दे रहा है। आप सभी के वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि भाई इसका देखो उसका देखो, वो ऐसा बता रहे वो ऐसा बता रहे, वो आप उतना टेंशन ना लें। वो बेचारे सभी यूट्यूबर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ काय के वास्ते कि आपका भला हो। किसने क्या बोला इसका टेंशन लेना नहीं। आपका काम है नॉलेज हासिल करना, चाहे मेरे से मिलो या किसी और से मिलो। सबके चैनल देखो, मैं जितने भी जो चैनल है टेट के ताल्लुक से, चाहे वो उर्दू वाले हो मराठी वाले हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें उनको और उनका हौसला बढ़ाएं। मैं सभी यूट्यूबर को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि जितने भी चाहे उर्दू मीडियम के 2-4 जो यूट्यूबर है वो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनको भी फॉलो करें, उनसे भी मालूमात हासिल करें। अपने अगर कुछ सवाल है तो उनसे भी पूछें और जहां से आपको अच्छा लग रहा है आप उसकी मालूमात सीखो। और जितनी ज़्यादा आप मालूमात लेते जाएंगे उतना आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो किसी को ऐसा वो मत करो, कंपेयर मत करो, सभी मेहनत कर रहे हैं और सबका भला हो, मेरी तो यही दुआ है, और सभी तरक्की करें। तो शिक्षक भर्ती के शेड्यूल से ताल्लुक से आज आपसे बात बतानी थी, जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट थी। उम्मीद है कुछ बच्चे शायद ऐसा बोल रहे होंगे सर 3 महीने लम गई है, पिछली भर्ती 2 साल के बाद में वो ज्वाइनिंग उनको मिली थी। तो आप तो लकीच है कि भाई आपको ये 3-4-5 महीनों में शेड्यूल पूरा हो जा रहा है आपका। तो बेस्ट ऑफ लक। आगे भी कुछ अपडेट आती है तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।